सो अभी तक हम इस चीज़ को बिल्ड कर चुके हैं कि बिजनेस इंटेलिजेंस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट द बेटर बिजनेस डिसीजंस। यहाँ तक हमने डिफाइन कर लिया कि बिजनेस इंटेलिजेंस होता क्या है या डेटा एनालिटिक्स। नाउ business intelligence, let's understand what business intelligence. So business intelligence is a process. Why, क्यों किया जाता है? To make better business decisions. The next question is how this is being done. पहले कैसे करते थे, आज कैसे किया जा रहा है, आज हम इस पे बात करेंगे। अब हम अगर जनरेशन ऑफ बिजनेस एनालिसिस, रिपोर्टिंग, बीआई बात कर लें, डेटा एनालिटिक्स बात कर लें, ओवरऑल सेम चीज़ है, डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं उसके लिए। सो एक दौर में मैनुअल रिपोर्टिंग होती थी, देन एक्सेल के बाद एक्सेल बेस्ड बीआई हम उसको कहते हैं, जिसमें हम एक्सेल में अपनी सारी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, एंड देन हमारे पास मॉडर्न आज के दौर के बीआई प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाई ऑर्गेनाइजेशंस नीड बिजनेस इंटेलिजेंस। सो कोई भी बिजनेस है, उसमें एक एक्टिविटी हो रही है, उस एक्टिविटी के रिजल्ट्स में डेटा जनरेट हो रहा है और उस डेटा को ऑर्गेनाइजेशन स्टोर कर रही है। सो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई ऑर्गेनाइजेशंस आर स्टोरिंग दैट डेटा। अब ऑर्गेनाइजेशन उस डेटा को स्टोर करती हैं, उसका एक ही पर्पज होता है कि हम बेटर डिसीजन लेके अपने प्रोसेस को और बेहतर से बेहतर कर सकें, अपने हमारे जो कस्टमर हैं उनका जो एक्सपीरियंस है उसको बेहतर किया जा सके। सो ये एक पर्पज है जिसके लिए सारा डेटा स्टोर हो रहा है। लेकिन वो डेटा स्टोर तो हो रहा है, लेकिन उस डेटा के ऊपर हमने उससे डिसीजन लेना है। उस डिसीजन लेने के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या प्रोग्रेशन है, क्या ट्रेंड्स हैं और किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। वहाँ जाने के लिए उसको कि हमने वो डिसीजन लेना है तो वो कैसे लेना है, उस प्रोसेस के अंदर हमें हेल्प कर रहा होता है बिजनेस इंटेलिजेंस। यहाँ तक हम पहुँच गए। सो बिजनेस डेटा स्टोर क्यों कर रहा है? बिजनेस डिसीजन के लिए। और बिजनेस डिसीजन कैसे होता है? बिजनेस इंटेलिजेंस की बेस पे, एनालिटिक्स की बेस पे। बट अब हमारे पास मसला क्या है? डेटा बहुत ज़्यादा है, स्कैटर्ड है, कॉम्प्लेक्स है। वो सोल्यूशन हमें चाहिए। अगेन आज हम इस चीज़ को यहाँ पे फिगर आउट कर रहे होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं बीआई का लेयर्ड आर्किटेक्चर। कोई भी बीआई सोल्यूशन आप देखें, चाहे वो मैनुअल काम हो रहा हो, चाहे वो एक्सेल बेस्ड काम हो रहा हो, चाहे वो आप जो बीआई का प्लेटफॉर्म है वो यूज़ करके काम कर रहे हो, ये 4 लेयर्स हर जगह होंगी, ये स्टैंडर्ड है। नंबर 1, हमारे पास डेटा सोर्स होता है, जिसके अंदर हमारे पास डेटा एग्जिस्ट करता है, डेटा स्टोर होता है जब भी कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म होती है उसके बाद। देन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है डेटा को प्रिपेयर करना, डेटा को इस पोजीशन में लेके आना कि जिसकी बेस पे हम एनालिसिस कर सकें। देन हमारे पास नेक्स्ट इज मॉडलिंग, जहाँ पे हम डेटा को मॉडल कर रहे होते हैं। एंड फोर्थ स्टेप जो पिरामिड की टॉप आ जाती है, दैट इज डैशबोर्ड। अब हम अपने नेक्स्ट सेशंस के अंदर डिटेल में जा रहे होंगे कि डेटा सोर्स क्या होता है, डेटा सोर्स का पर्पस क्या होता है, वो किस तरीके से उसमें अगर एज ए बीआई पर्सन हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, हम जस्ट डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं उससे। फिर डेटा प्रिपरेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, फिर डेटा मॉडलिंग कैसे हो रही होती है, एंड देन डैशबोर्ड कैसे डेवलप हो रहा होता है। सो जस्ट टू गिव इन हाई लेवल आइडिया कि ये एक लेयर्ड आर्किटेक्चर होता है बीआई का। देन हमारे पास अब हम एक यूज केस के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे सारे प्रोसेस को। अब आप सपोज करें कि आप एक ई कॉमर्स का बिजनेस रन कर रहे हैं। अब उस ई कॉमर्स का बिजनेस रन करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने अपने प्रोडक्ट को कहीं बेचना है। सो उसके लिए सपोज करें कि हम अपना प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन पे भी बेच रहे हैं, हम शॉपिफाई पे भी एक वेबसाइट बना के बेच रहे हैं, और एक हमने अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है बिजनेस की जिस पे हम बेच रहे हैं। अब तीनों जगह से हमारा जो है वो चीज़ें हमारी सेल हो रही हैं, प्लस हम लेकिन उसकी मार्केटिंग भी कर रहे हैं। सो मार्केटिंग के लिए हम फेसबुक का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, गूगल एड्स का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। फिर हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, हम किसी ना किसी से अपना वो सामान खरीद रहे हैं जो हम बेच रहे हैं। सो वो हमने खरीदना है, तो उसके लिए अगर हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उसको प्रोसेस को सारे को सॉफ्टवेयर में सेव करने के लिए, तो उसके लिए हम सपोज करें अभी हम ओडो का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। एंड देन फाइनेंस, फाइनेंस के अंदर हमारे जो कितने की चीज़ बिकी, कितना प्रॉफिट हुआ, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, उन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक फाइनेंस का सॉफ्टवेयर हमारे पास चल रहा है, और हम उसको क्विक बुक्स सपोज कर लेते हैं इस वक्त यहाँ पे। एंड देन हमारे पास इन्वेंट्री है कि हमने अपना कितना स्टॉक अवेलेबल है हमारे पास, हमने मंगवाया उसको रखने के लिए वेयर हाउस में। सो उसके लिए हमारे पास अगेन हम ओडो यूज़ कर रहे हैं। सो एक स्मॉल बिजनेस को रन करने के लिए हमें
हर एक डिफरेंट स्टेप पे, डिफरेंट प्रोसेस के लिए एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर चाहिए। इनिशियली जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही होती हैं तो प्रोसेस यही होता है कि जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं आप सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट करते जाते हैं। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन नई स्टार्ट हुई, इतनी फंडिंग नहीं होती, इतने पैसे नहीं होते, व्हाट दे डू, एक्सेल से आप अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो हर चीज़ आप एक्सेल पे मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं फिर आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती जाती है। लेकिन अगर एक मिड टियर तक हम चाहें तो ऑर्गेनाइजेशन के आपको हर डिपार्टमेंट में एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर मिलेगा। अब हर है, लेकिन अगर आप उसी कंपनी के सीईओ हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे बिजनेस की करंट प्रोग्रेस क्या है, सो अगर मुझे सेल्स देखनी है, सो अगर मैं कहूँ कि मुझे सेल्स बताएं, सो अमेजोन से मेरी जितनी सेल्स हुई वो अलग हैं, मेरी वेबसाइट से जो सेल्स हुई अलग हैं, और मेरी शॉपिफाई से जो सेल्स हुई वो अलग हैं। अगर मैं तीनों की अलग अलग रिपोर्ट देखूं तो मुझे ट्रू पिक्चर नहीं समझ आएगी कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में टोटल सेल्स कितनी हुई। अब हम इसी चीज़ को लेकर आगे चलते हैं तो हमारे जो केपीआईज जो बनते हैं वो इसमें से मेजर बन जाते हैं टोटल सेल्स। अब मुझे टोटल सेल देखनी है जो मेरे तीनों सिस्टम से अलग अलग मेरे सॉफ्टवेयर हैं, अमेजॉन, वेबसाइट और शॉपिफाई। देन अगर मैंने प्रमोशन कॉस्ट पर ऑर्डर देखनी है, सो प्रमोशंस का डेटा मेरे पास गूगल ऐड में और फेसबुक में है। इसके बाद मेरे पास सपोज करें 5000 अगर आइटम सेल हो जाते हैं टोटल अमेजॉन, वेबसाइट एंड शॉपिफाई को मिला के, सो तो इन दोनों के टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय जो मेरे पास टोटल ऑर्डर थे तो मेरे पास प्रमोशन कॉस्ट पर ऑर्डर निकल आएगी। सेम वे अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए अपना, तो प्रॉफिट में सेल्स मेरी इन तीन सिस्टम से कलेक्टिव हैं, मेरे मार्केटिंग एक्सपेंस यहाँ पे थे, मेरे प्रोक्योरमेंट के एक्सपेंस यहाँ पे सेव हैं, मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस यहाँ पे सेव हैं। सो मुझे इन सब सिस्टम्स का डेटा कलेक्टिव वे में चाहिए जब मैं इस केपीआई को बना सकता हूँ। एंड देन अगर मुझे प्रोडक्ट वाइज इन्वेंट्री देखनी है तो सेम वे मुझे इस सॉफ्टवेयर के साथ जाना पड़ेगा। सो ऐसा नहीं है कि हम एक ही सिस्टम से, एक ही सॉफ्टवेयर से डेटा निकालें और उसके ऊपर अपना एनालिसिस कर दें। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये आती है कि एवरी डिपार्टमेंट हैज़ इट्स ओन सॉफ्टवेयर और एवरी सॉफ्टवेयर हैज़ इट्स ओन डेटाबेस। सो कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसके एक अपना डेटाबेस होता है, तो वो चीज़ वो डेटाबेस में स्टोर है। अब मेरे पास अगर हम इस पिक्चर को देखें, यहाँ पे हमारे पास 8 सिस्टम्स हैं, 8 डेटाबेस हैं, और मुझे ट्रू पिक्चर ओवरऑल बिजनेस के बनाने के लिए मुझे इन सब का डेटा कनेक्टेड फॉर्म में चाहिए। देन हमारे पास एवरी डेटाबेस स्टोर एज ए पार्ट ऑफ बिजनेस। अब हर डेटाबेस में कुछ कुछ डेटा स्टोर है, लेकिन मुझे कंप्लीट पिक्चर चाहिए। उस कंप्लीट पिक्चर के लिए अब मैंने उसको फिर मैप किया है उसके साथ कि इस एक टोटल सेल्स के केपीआई के लिए मुझे अमेजॉन, शॉपिफाई और वेबसाइट तीनों का डेटा 3 फॉर्मेट्स में है, उसको एक फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद मैं बता सकता हूँ कि टोटल सेल्स कितनी हुई। इस तरह प्रमोशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक एड्स, अमेजॉन, शॉपिफाई, वेबसाइट, इन सब का डेटा चाहिए एंड देन कलेक्टिव वे में चाहिए। तो जस्ट टू बिल्ड एन आइडिया कि किस तरीके से हो रहा होता है। देन अब हम ऑप्शन 1 को टच करते हैं, विच इज एक्सेल बेस्ड बीआई। मार्केट में बहुत सी कंपनीज में आज भी आप देखेंगे, स्टिल मैं कंपनी के साथ काम कर रहा होता हूँ, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन उनकी कर रहे होते हैं टूवर्ड डिजिटलाइजेशन, तो इस वक्त तक उनका प्रोसेस एक्सेल बेस्ड होता है। वो मल्टीपल सिस्टम से डेटा अपना एक्सेल पे एक्सपोर्ट करते हैं एंड देन दे आर डूइंग देयर एनालिसिस। सो अब उस एग्जांपल को लेके चलते हैं, मार्केट में बहुत प्रेवलेंट है इस वक्त एक्सेल बेस्ड काम हो रहा है। अगर मुझे एक्सेल बेस लेके चलना है तो व्हाट आई नीड टू डू, मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा डेटा फ्रॉम ऑल सिस्टम्स। मुझे अगर टोटल सेल्स देखनी है तो मैं अमेजॉन से, अपनी वेबसाइट और शॉपिफाई तीनों से अपना डेटा डाउनलोड कर लूंगा एक्सेल की फॉर्म में। और उस डेटा के ऊपर अब मैं, क्योंकि मुझे उसको ज्वाइन लगाने हैं, ज्वाइन को एक्सेल में हम लुकअप कह रहे होते हैं, तो लुकअप करके मैं उस डेटा को एक्सेल के अंदर मर्ज कर लूंगा। अब मेरे पास एक शीट बन गई। फिर अगर मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स डुप्लीकेट हो रहे हैं, कुछ मैंने डेटा क्लीन करना है। अब क्लीन करने से मुराद ये है कि एक सिस्टम में यूएस लिखा होता है, अगले सिस्टम में यूनाइटेड स्टेट्स लिखा है। अब ये दो डिफरेंट हैं जबकि रिकॉर्ड सेम है। मुझे एक चाहिए। उसको हम फिर क्लीन करते हैं कि हम कहते हैं ठीक है, यूएस को रिप्लेस कर दो यूनाइटेड स्टेट से, या जहां जहां यूनाइटेड स्टेट उसको यूएस से रिप्लेस कर दो। कुछ नल वैल्यूज होती हैं, मिसिंग वैल्यूज होती हैं, उस सारे प्रोसेस को हम देख रहे होते हैं। एंड देन हम उसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। गोइंग ऑनवर्ड उसकी बेस पे हम अपने एक्सेल के अंदर पिवट टेबल्स बना रहे होते हैं या एनालिसिस कर रहे होते हैं। अगर हमने कोई नई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है वो परफॉर्म करते हैं, एंड देन उसके बाद हमारे पास जो बनती है उसके बेस पे हमारे पास एक डैशबोर्ड क्रिएट हो जाता है। परफेक्ट।
सो ये हमारे एक्सेल बेस्ड अप्रोच होती है। अब एक्सेल बेस्ड अप्रोच के अंदर हमारे पास लिमिटेशंस क्या आती हैं? हमारे पास किसी भी सोर्स सिस्टम से कनेक्शन नहीं बना होता, हमारा कनेक्शन टूट जाता है जिस भी वक्त हम डेटा एक्सपोर्ट करते हैं। अब ये डेटा, उस डेटा के साथ उसका जो कनेक्शन था वो टूट गया। देन हमारे पास मैनुअल डेटा एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, और एक्सपोर्ट करने के बाद मल्टीपल 3 या 4 फाइल्स को मिला के हम एक फाइल बना रहे हैं। सो वो हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं, फिर कंसोलिडेशन भी मैनुअल है। सो आप एक्सपोर्ट करते हैं, आपका डेटा की क्वालिटी, आपके डेटा की इंटेग्रिटी और डेटा पे ट्रस्ट खत्म हो जाता है जैसे हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। फिर अगेन मैनुअल कंसोलिडेशन है, टाइम टेकिंग है, फिर टाइम कंज्यूमिंग डेली प्रोसेस है। डेली आपने यही प्रोसेस बार बार करना है। अगर आप डेली रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वीकली रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कि डेली सुबह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये प्रोसेस बहुत कॉमन है। मैं इसको देखता हूँ कि वो डेली सुबह, उन्होंने लोग रखे हुए हैं, वो डेली सुबह आएंगे, तीनों सिस्टम्स 4 सिस्टम से डेटा निकालते हैं, उसकी बेस पे वो उसको कंसोलिडेट करते हैं, लुकअप्स लगाते हैं पिवट टेबल में, और बनाने के बाद एक रिपोर्ट बनाने के बाद वो उसको 12, 1 बजे, 2 बजे वो उसको प्रेजेंट करते हैं अपनी सीनियर मैनेजमेंट को। देन हाई रिस्क ऑफ ह्यूमन एरर। एक्सेल के अंदर आप इजीली नंबर चेंज कर सकते हैं, गलत प्रेस हो गया, लुकअप गलत लग गया, तो आपकी टोटल वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। फिर डिफिकल्ट टू स्केल विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। अब डेटा बहुत बढ़ता जा रहा है, एक दिन के अंदर अगर आप ई कॉमर्स देखें तो हज़ारों लाखों शायद प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं। सो एक्सेल की एक लिमिट है, वो उसके अंदर उस डेटा को सपोर्ट करते हो, ज़्यादा डेटा होगा तो वो क्रैश कर जाएगा। देन एक्सपोर्ट रिपोर्ट्स आर ऑफन बेस्ड ऑन द यस्टरडेज डेटा। जिस तरह मैंने कहा कि वो सुबह 8 बजे आएगा, वो डेटा एक्सपोर्ट करेगा, वो अपना सारा प्रोसेस करेगा, एंड देन ही वुड क्रिएट अ रिपोर्ट, और वो अपने हायर मैनेजमेंट को वो रिपोर्ट देगा। सो प्रीवियस डेटा के ऊपर रिपोर्ट है, करंट डेटा के ऊपर रिपोर्ट नहीं है। एंड देन मल्टीपल वर्जन ऑफ द सेम रिपोर्ट। सो पहली रिपोर्ट आप बनाते हैं एक्सेल में, उसमें कोई मसला होता है, फिर आप अगली बना लेते हैं, तो मल्टीपल हैं, कोई ट्रैक नहीं रख पा रहे कि फर्स्ट पहली चीज़ क्या थी और किससे किस तरीके से नंबर हमारा चेंज होके आके गया। सो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ एक्सेल बेस्ड बीए की जो हम बात कर रहे होते हैं। देन अगला सवाल आता है, कैन वी ऑटोमेट दिस प्रोसेस वंस एंड फॉर ऑल? हमेशा के लिए एक दफ़ा आप उसको प्रोसेस करते हैं और वो आपका उसी तरीके से वो चीज़ें चलती रहें। फॉर दैट हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये मेरा सेल्स का डेटा है, अमेजोन से आ जाता है, ये मेरा सेल्स का डेटा वेबसाइट से आया, ये मेरा प्रमोशन का डेटा इंस्टाग्राम से, देन मेरा प्रोक्योरमेंट का फाइनेंस के सॉफ्टवेयर से वो डेटा है, और इन्वेंट्री का डेटा है। केपीआईज वही हैं जो हमने डिस्कस किए। अब क्या होता है कि मैं इन सब से डेटा को निकाल के एक यूनिफाइड डेटा मॉडल बना लूँ। यूनिफाइड डेटा मॉडल में ऑटो पे एक सर्टन टाइम के बाद जब मैंने रिफ्रेश किया होगा या लाइव, वो डेटा उन सिस्टम से फ्लो करता हुआ मेरे उस यूनिफाइड डेटा मॉडल के अंदर आ जाएगा। अब यूनिफाइड डेटा मॉडल का स्ट्रक्चर सेम है। यूनिफाइड डेटा मॉडल के ऊपर मेरा एक डैशबोर्ड चल रहा होगा। सो जैसे ही मेरे सोर्स सिस्टम में कुछ चेंज हो रहा होगा, वो मेरे यूनिफाइड डेटा मॉडल अपडेट होगा, और मेरा डेटा मॉडल के ऊपर मेरा डैशबोर्ड अपडेट हो जाएगा। सो इससे अब क्या फ़ायदा होता है कि हमारे पास बेसिकली हम एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, तो वो बीआई प्लेटफॉर्म्स हैं, ये हमारी सोर्स लेयर है, और ये यहाँ से लेके जहाँ से डेटा हमारा इंटीग्रेट हो रहा है वहाँ से लेके डैशबोर्ड तक, दिस इज कॉल्ड हमारा बीआई प्लेटफॉर्म। देन अब हम अगर इसकी बात करें किस तरीके से ये उन प्रॉब्लम्स को या उन चैलेंजेस को सॉल्व करता है जो हम एक्सेल बेस्ड बीआई के साथ फेस कर रहे थे, तो अब हमारा कनेक्टेड हो गया सारा के सारा डेटा सिस्टम्स, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सो उसमें कहीं एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, कहीं आपकी जो मैनुअल इंटरवेंशन है वो इन्वॉल्व नहीं है। देन ऑटो रिफ्रेशेस डेटा, आपने रिफ्रेश स्केड्यूल कर दिया, आपने 1 घंटे का 2 घंटे का, एंड बेस्ड ऑन दैट आपका वो रिफ्रेश होता रहेगा। आपका वन सेंट्रलाइज डेटा मॉडल है, तो अब मल्टीपल फाइल्स वाला काम खत्म हो गया है, एक ही मॉडल है आपका। अगर आपने कुछ चेंज भी करना है, कुछ कैलकुलेशन चेंज करते हैं, तो आप सिर्फ एक मॉडल में चेंज करते हैं और सारे में चेंज हो जाता है। देन इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स की ऑप्शन आपको मिल जाती है जो एक्सेल में आपके पास नहीं होती। एंड देन आपके पास सिक्योर शेयरिंग अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन में हर एक बंदे को, हर एक पर्सन को, इंडिविजुअल को, स्टेक होल्डर को उसकी एक्सेस है, वो उसको अपने डैशबोर्ड को देखते हैं और वहाँ पे वो बैठ के देख लेते हैं नंबर्स कितना चेंज हुआ है। एक्सेल के अंदर क्या होता है कि आपको अगेन आपने उसके अंदर जो भी वर्किंग की, आपको वो मैनुअली उनको थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप और यूजिंग एनी चैनल ऑर्गेनाइजेशन जो फॉलो कर रही है आपको भेजना पड़ता है। अगेन जैसे ही मैंने अपने पास से ईमेल कर दी, अब मैं उसका ओनर नहीं हूँ, मैं उसमें ये नहीं कह सकता कि ये जो इसमें नंबर है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक्सेल के अंदर सामने वाला बंदा कुछ भी चेंज कर सकता है, फाइल क्रैश कर सकती है, इट कुड बी एनी रीजन। सो बीआई प्लेटफॉर्म फिर हमें वन वर्जन ऑफ ट्रूथ दे देते हैं अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, हर किसी को पता होगा कि ये डेटा बिल्कुल ठीक है। सो अगर हम इसको इस तरीके से लेके चलें, तो एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन डिजाइन फॉर मैनुअल एनालिसिस। लेकिन बीआई प्लेटफॉर्म क्या करता है, वो ऑटोमेट कर देता है रिपोर्टिंग को, इंटीग्रेट करता है डेटा फ्रॉम मल्टीपल सिस्टम, और प्रोवाइड करता है हमें ट्रस्टेड इनसाइट फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए। अब ये वही चीज़ को मैंने एक और तरीके से लिखने की कोशिश की है कि चैलेंजेस क्या थे, डेटा एग्जिस्ट मल्टीपल सिस्टम्स में,
लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स और मैनुअल एक्सेल रिपोर्टिंग टेक्स टाइम। उसका सोल्यूशन हमें बीआई प्लेटफॉर्म्स ने दे दिया, जिसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर जो हैं, हमारे पास हमारा सारा सिस्टम का डेटा जो है वो कनेक्टेड है, मल्टीपल डेटा सोर्स कनेक्ट हो गए, हमारे पास क्लींजिंग और ट्रांसफॉर्मेशन वो ऑटोमेट हो चुकी है। सो एवरी टाइम को रिकॉर्ड आता है डेटाबेस में, वो उस क्लीनिंग के प्रोसेस को फॉलो करते हुए वो हमारे यूनिफाइड डेटा मॉडल का पार्ट बन जाता है। एंड देन इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स मिल जाते हैं और आपकी डिसीजन मेकिंग और रिपोर्टिंग आपकी स्मूथ हो जाती है और फास्टर हो जाती है। देन अब वो जो हमने ऊपर बात की थी कि मैनुअल रिपोर्टिंग से एक्सेल बेस से मॉडर्न बीआई। मैनुअल रिपोर्टिंग में क्या था? मैनुअल रिपोर्टिंग में टूल्स क्या यूज होते थे? पेपर और रजिस्टर्स थे आपके पास, आप कैलकुलेटर यूज करते थे, हैंड रिटन रिपोर्ट्स होती थी। अभी भी शायद आपने कहीं देखा हो, मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, जब मैं किसी जनरल स्टोर पे जाता हूँ तो वहाँ पे उन्होंने एक बुक रखी होती है जिसमें अगर कोई उनसे उधार पे कोई चीज़ लेने आया है तो वो लिख लेते हैं कि वजाहत ने इस तारीख को 500 रुपये की चीज़ उधार खरीदी। फिर मैं अगर 12 तारीख को जाऊँगा तो वो फिर एक और एंट्री डाल देंगे। इस तरीके से अगर एक महीने में मैं उस शॉपकीपर के पास 10 दफ़ा जा रहा हूँ या 20 दफ़ा जा रहा हूँ तो वो हर दफ़ा एक एंट्री लिख लेता है। एंड महीने बाद जब मैं उसको जाता हूँ कि अच्छा मैंने क्लियर करने हैं पैसे मंथ एंड पे, तो वो क्या करता है, वो पूरा रजिस्टर शुरू से देखना स्टार्ट करता है और जहाँ जहाँ वजाहत का नाम होता है उनको एक अलग शीट पे लिखता है और उसके बाद उनको वो सम करेगा और फिर मुझे बता देगा। अब ये तो एक इंडिविजुअल के लिए था, अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। सो ये टूल्स यूज होते थे। करेक्टरिस्टिक्स क्या थी? मैनुअल कैलकुलेशन थी, स्लो रिपोर्टिंग, हाई चांसेस ऑफ एरर, वेरी लिमिटेड इनसाइट्स। उसका सोल्यूशन था एक्सेल बेस्ड बीआई, जिसमें हम एक्सेल के थ्रू पिवट टेबल्स, चार्ट्स और पावर क्यूरी के थ्रू अपना काम कर रहे होते थे। जिसका क्या था कि एज कम्पेयर टू मैनुअल रिपोर्टिंग ये फास्टर था, गुड फॉर स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, मैनुअल एक्सपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम और लेकिन डिफिकल्ट टू स्केल। सो मैनुअल रिपोर्टिंग के जो चैलेंजेस थे वो एक्सेल ने सॉल्व कर दिए, एक्सेल बेस्ड बीआई ने। लेकिन एक्सेल बेस्ड बीआई के जो चैलेंजेस थे उनको फिर हमारे सॉल्व करने के लिए हमारे पास मॉडर्न बीआई प्लेटफॉर्म्स मार्केट में आए। उनके अंदर माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, देन एसएपी एनालिटिक्स, क्लाउड, टैबलो, ये वो टूल्स हैं मेजर जो आज यूज़ हो रहे हैं। करेक्टरिस्टिक्स जो हमने ऊपर डिस्कस की कि लाइव डेटा कनेक्शन आपका बन जाता है, ऑटोमेटेड रिफ्रेश है, मल्टीपल डेटा सोर्सेज आपके कनेक्ट हो गए हैं, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स आपके हो गए हैं, देन एंटरप्राइज अब आप स्केल कर सकते हैं। सो अब आपको ये मसला नहीं है कि एक्सेल मेरा जो है ना वो 10 लाख से ज़्यादा रोज़ को सपोर्ट नहीं करता। सो जितना भी डेटा है और फिर आप उसको ईजिली शेयर कर सकते हैं, सिक्योर है, डेटा गवर्नेंस मौजूद है एंड AI पावर्ड इनसाइट भी उसके अंदर आ जाती हैं। सो ये एक लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ रिपोर्टिंग सॉल्यूशंस किस तरीके से ग्रो हुआ वो हमने देख लिया। देन कोर फीचर्स हम देखते हैं ऑफ एनी बीआई प्लेटफॉर्म। कोई भी बीआई प्लेटफॉर्म होगा उसके अंदर पहला प्रोसेस क्या करते हैं, वो डेटा को इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन से मुराद कि मेरे पास जिस तरह हम डिस्कस किया अपने एग्जांपल में कि 6 डेटा सोर्सेज हैं, अमेजॉन, वेबसाइट, इट कुड बी फेसबुक, मेटा, जहाँ से डेटा आ रहा है हमारा, उनको इंटीग्रेट किया हमने और अपने एक हमारे पास जो यूनिफाइड मॉडल है उसके साथ वो इंटीग्रेट हो गए हमारे टूल के साथ। सो इंटीग्रेशन हमें एक्सपोर्ट और वो खत्म हो गया, नंबर वन। नंबर टू, ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर कि मैंने अपने डेटा को क्लींस करना है, उसमें कोई नया कॉलम क्रिएट करना है, उसमें डिप्लीकेट रिमूव करने हैं, नल्स रिमूव करने हैं, सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। सो हर बीआई टूल डेटा इंटीग्रेशन की कैपेबिलिटी भी दे रहा होता है एंड देन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की कैपेबिलिटी भी हर टूल में हमें मिल जाती है बीआई के। थर्ड वन इज एनालाइज डेटा। पिवट के अगर हम एक्सेल की बात करेंगे तो हम पिवट टेबल्स को ले लेंगे। अगर हम वैसे बात करेंगे बीआई प्लेटफॉर्म की, वहाँ पे मॉडलिंग का वर्ड यूज हो रहा होता है। सो डेटा इंटीग्रेशन की कैपेबिलिटी, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की, एंड देन डेटा मॉडलिंग की कैपेबिलिटी। द फोर्थ वन इज डेटा विजुअलाइजेशन, कि उसको हम किस तरह के विजुलाइज कर सकते हैं, चार्ट्स की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, स्कोर कार्ड बना सकते हैं, इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं, अलर्ट्स यूज कर सकते हैं। सो वो सारे फीचर इस फॉर्म में आ रहे होते हैं। तो ये 4 कोर फीचर्स होते हैं किसी भी बीआई प्लेटफॉर्म के। देन अब हम इसको मैप करते हैं अपने ओवरव्यू के साथ, जो हमारा बीआई का लेयर्ड आर्किटेक्चर था उसके साथ मैप करें तो ये इंटीग्रेट डेटा सोर्स, बेसिकली डेटा सोर्स वाले सेक्शन में आ जाती है क्योंकि वहाँ से हम डेटा इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। और ट्रांसफॉर्म डेटा हमारा ये डेटा प्रिपरेशन वाले फेज में आ जाता है, एंड एनालाइज डेटा मॉडल है, एंड देन हमारे पास विजुअलाइज हमारा डैशबोर्ड। सो इस तरीके से हम ये 4 कोर फीचर्स हैं और ये 4 कोर फीचर्स हमारे इस तरीके से हमारे जो बीआई का आर्किटेक्चर है, लेयर्ड आर्किटेक्चर, उसके साथ मैप हो रहे होते हैं। अब हम पॉपुलर जो हमारे पास बीआई के प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं
उनको ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। Oracle का है Oracle Analytics Cloud, सेम फीचर्स प्रोवाइड करता है बट इट्स बिल्ट बाय Oracle। Power BI, same features built by Microsoft। ClickSense, same feature built by Click। Looker, same features built by Google। Tableau, same features built by Salesforce। And SAP Analytics Cloud, same features built by SAP। अब ये सारे टूल्स सेम फंडामेंटल कोर स्किल्स तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वाई डिफरेंट टूल्स? डिफरेंट टूल्स इसलिए क्योंकि हर एक जो, अब ओरेकल को आप ले लें तो ओरेकल के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। सो ओरेकल को हम जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ओरेकल इकोसिस्टम, या माइक्रोसॉफ्ट का इकोसिस्टम, या एसएपी का इकोसिस्टम, गूगल का इकोसिस्टम, सेल्स फोर्स के अपने जो है ना। सो इकोसिस्टम से मुराद ये होता है कि अगर सेल्स फोर्स का के डेटाबेस भी हैं, सेल्स फोर्स के जो है ना वो अदर हमारे पास को ईआरपी भी हैं, सो उनके साथ इनका जो टूल है उसकी इंटीग्रेशन ईजी होती है, आसान होती है, और उसकी परफॉर्मेंस उसके साथ बेहतर चल रही होती है। इसलिए हर एक वेंडर ने अपने अपने सॉफ्टवेयर मार्केट में दिए हुए हैं। देन गोइंग आउटवर्ड, यहाँ पे हम चलते हैं, अब कंपैरिजन देखते हैं। सो कंपैरिजन मैंने टॉप 3 जो हमारे पास मार्केट में सॉल्यूशंस हैं उनको देखा है। अगर हम ईज ऑफ लर्निंग की बात करें सो उसमें पावर बीआई और सैक ये विन कर जाते हैं। टेबलू थोड़ा सा एज कंपेयर टू मोर और लेस सेम है, बट बेस्ड ऑन दैट विजुअलाइजेशन की अगर हम बात करें तो टेबलो जीत जाता है। टेबलो की विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी हैं, देन पावर बीआई की भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड देन सैक। प्लानिंग का फीचर सिर्फ एसएपी एनालिटिक्स क्लाउड दे रहा होता है। सो ये प्लानिंग का फीचर आता है जब हम अपने थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज के दरमियान होते हैं। लाइक फर्स्ट स्टेज था हमारा डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, व्हाट हैपेंड, डायग्नोस्टिक, व्हाई हैपेंड। देन हमारा थर्ड था प्रिडिक्टिव, कि आगे क्या होना चाहिए, क्या होगा। वो जो क्या होगा वो तो हमें सिस्टम प्रीवियस डेटा के बेस से बता देता था कि एज एक्सपेक्टेड प्रीवियस डेटा के बेस पे ये एक्सपेक्टेड है कि अगले 6 साल में आप 10 लाख रेवेन्यू कमाएंगे, ये था। लेकिन इसी के साथ ऑर्गेनाइजेशन अपना प्लान करती हैं, वो कहती हैं नहीं रेवेन्यू 10 लाख है, हम चाहते हैं 12 लाख हो। सो वो जो प्लानिंग की कैपेबिलिटी है, और इसके साथ फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच वाज प्रिस्क्रिप्टिव, जहाँ पे सिस्टम हमें रिकमेंड कर रहा होता है कि ये आप एक्शन ले लें। सो इनके दरमियान प्लानिंग की ऑप्शन आती है, जहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन अपना नेक्स्ट ईयर का बजट, नेक्स्ट ईयर की स्पेंडिंग और वो चीज़ें वो प्लान कर रही होती है। सो SAP एनालिटिक्स क्लाउड चूँकि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और एंटरप्राइजेस के लिए सोल्यूशन बना हुआ है, सो वो हमें यहाँ पे प्लानिंग की कैपेबिलिटी दे रहा होता है। हम मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में अभी तक सैक SAP एनालिटिक्स क्लाउड प्लानिंग का सोल्यूशन इंप्लीमेंट कर चुके हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस अपना गोइंग ऑनवर्ड अगले 1 साल का फाइनेंशियल बजट प्लान कर रहे होते हैं कि हमने किस डिपार्टमेंट में कितना खर्च करना है, एंड देन वो चीज़ें लॉक होती हैं, और देन ऑनवर्ड जब उनकी एक्चुअल प्रोसेस हो रहा होता है तो वो उसके साथ कंपैरिजन शो कर रहा होता है कि दैट वाज प्लान एंड दैट इज एक्चुअल, एंड देन उनकी वेरिएंस। देन हम इंटीग्रेशन की बात करें तो सेम पॉइंट, SAP के साथ सैक की इंटीग्रेशन सबसे बेस्ट है। टेबलो के साथ जाएंगे तो टेबलो जो सेल्स फोर्स के सॉफ्टवेयर हैं वहाँ उसकी इंटीग्रेशन बेस्ट हो जाएगी, एंड सेम फॉर माइक्रोसॉफ्ट की इंटीग्रेशन पावर बीआई के साथ बेस्ट हो जाती है। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे सस्ता जो है वो पावर बीआई है, जिसका डेस्कटॉप वर्जन बिल्कुल फ्री है, जिस पर अपना काम कर सकते हैं। लेकिन जब हमने उसे क्लाउड पे जाना है, पब्लिश करना है अपने डैशबोर्ड को, सो वहाँ पे हमें उसको पेड लेना पड़ता है, जो $10-12 से स्टार्ट हो जाता है। देन सैक है, सैक एज कम्पेयर टू, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है, इंडिविजुअल्स उसको खरीद नहीं सकते, ऑर्गेनाइजेशन थ्रू ए प्रोसेस प्रॉपर लाइसेंसिंग प्रोसेस खरीद रही होती हैं, सो वो कॉस्ट उसकी हाई है। लेकिन इसके अंदर हमें 2 मंथ का ट्रायल वर्जन मिल जाता है, जिसके ऊपर हम अपने उसको सीख सकते हैं। एंड देन टेबलो सेम मीडियम टू हाई है, डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। देन AI फीचर्स की हम अगर बात करें तो पावर BI के अंदर भी मिल जाते हैं हमें, सैक के अंदर बहुत ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ इट्स इंटीग्रेशन विद SAP इकोसिस्टम, एंड देन टेबलू भी उसके लिए बेहतर है। सो अगेन एंड पे आप देखेंगे बेस्ट फॉर, सो अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं जहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर माइक्रोसॉफ्ट का बना हुआ है, तो यू वुड नॉर्मली सी कि वहाँ पे पावर BI चल रहा होगा। देन ऐसी जहाँ पे SAP का ERP लगा हुआ है और SAP वहाँ पे प्रिविलेंट है, तो वहाँ पे आपको सैक दिख रहा होगा। एंड देन टेबलो जेनेरिक ऑर्गेनाइजेशन जो बगैर किसी ERP के चल रही हैं, जिनका आप कह लें कि हेट्रोजीनियस इकोसिस्टम बना हुआ है, वहाँ पे आपको टेबलो दिखेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। सो असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने एक्सप्लोर करना है एक BI टूल को एंड प्रेजेंट अ बिजनेस डैशबोर्ड यू लाइक। उसका कोई भी एक डैशबोर्ड आपने पिक करना है और वो मेरे साथ शेयर करना है बिफोर नेक्स्ट